आज हम सोनम वांगचुक का वो चेहरा दिखाएंगे जिसे आपने कभी देखा ही नहीं होगा, लद्दाख का वो चेहरा जिसे पूरी दुनिया एक ग्लोबल हीरो मानती है। आखिर क्यों वो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों और गृह मंत्रालय की फाइलों में एक संदिग्ध बनकर दर्ज हो गया। सुनने में बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि जब भी सोनम वांगचुक का नाम आता है तो आंखों के सामने लद्दाख के वो सूखे पहाड़ आ जाते हैं जहां उन्होंने बर्फ पिघलाकर पानी पहुंचा दिया। लोग उन्हें शिक्षा सुधारक और पर्यावरण का मसीहा कहते हैं, लेकिन रुकिए दोस्तों, कैमरे की चमक के पीछे एक और कड़वी हकीकत है जो गृह मंत्रालय की फाइलों, सीबीआई के पन्नों, पुलिस के रिकॉर्ड्स में दबे दस्तावेजों और उनकी हालिया राजनीतिक सांठगांठ के सामने आती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदित्य भारत। आज हम उस चमकती हुई छवि को नहीं, बल्कि इन फाइलों और विवादों में दर्ज उन संगीन आरोपों को खंगालेंगे जो वांगचुक पर समय समय पर लगते रहे हैं। आज होगा एक एक परत का तीखा और खोजी एक्सपोज, क्योंकि लद्दाख की ठंडी हवाओं के पीछे बहुत दिनों से एक बड़ी गर्म खिचड़ी पक रही है दोस्तों। इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले उस बड़े मिथक का गुब्बारा फोड़ना जरूरी है जिसके दम पर वांगचुक साहब को ग्लोबल मसीहा का तमगा मिला हुआ है। दुनिया को यही पट्टी पढ़ाई गई ना कि लद्दाख में पहले आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आविष्कार सोनम वांगचुक ने किया था, लेकिन आज इस सबसे बड़े दावे की हवा निकलना तय है। सच्चाई यह है कि लद्दाख में कृत्रिम ग्लेशियर यानी आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की इस तकनीक जिसे ग्लेशियर ग्राफ्टिंग कहा जाता है, उसका आविष्कार सोनम वांगचुक ने नहीं, बल्कि लद्दाख के ही एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर और पद्मश्री से सम्मानित चेवांग नोरफल साहब ने साल 1987 में ही कर दिया था। जब वांगचुक साहब इस फील्ड में ABCD सीख रहे थे, तब नोरफल साहब पहाड़ों का पानी रोक कर ग्लेशियर बना चुके थे। वांगचुक साहब ने बस उसी पुरानी तकनीक को नए और चमकीले पैकेज में लपेटा, उसकी जबरदस्त मार्केटिंग की, उसे पॉपुलर बनाया और पूरी दुनिया के सामने ऐसे क्लेम कर दिया कि जैसे ये उनका खुद का क्रांतिकारी आइडिया हो। यानी भाई साहब मेहनत किसी और की और क्रेडिट लेकर ग्लोबल हीरो बन गए वांगचुक साहब। क्रेडिट चुराने का ये खेल तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद ये कहानी सीधे सरकारी फाइलों और जमीन के घपलों की तरफ मुड़ जाती है दोस्तों। साल था 2007, जब दुनिया वांगचुक साहब के इसी रीपैक्ड आइडिया की तारीफ में कसीदे पढ़ रही थी। ठीक उसी समय लेके डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें एक ऐसा कड़ा सरकारी नोटिस थमा दिया जिसने प्रशासन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। इस नोटिस में आरोप कोई छोटा मोटा नहीं थे दोस्तों। प्रशासन ने सीधे सीधे कहा कि जनाब वांगचुक अपनी संस्था सेकमोल की आड़ में लगभग 200 कनाल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। और बात सिर्फ जमीन तक नहीं रुकी, नोटिस में उनके विदेशी संपर्कों, खासकर चीन जैसे देशों से एंटी नेशनल कनेक्शन होने, जिला प्रशासन और हिल काउंसिल को धमकाने और लद्दाख की अमन शांति को भंग करने के बेहद गंभीर और संगीन आरोप मढ़े गए थे। हालांकि ये सिर्फ प्रशासन का एक शुरुआती नोटिस था, अदालत का कोई अंतिम फैसला नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है भाई साहब कि धुआं वहीं उठता है जहां कहीं कोई चिंगारी होती है। इस पहले दाग ने ये तो साफ कर दिया कि पर्दे के पीछे सब कुछ उतना सफेद नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। अब जब शुरुआत ही विदेशी संपर्कों और जमीन के खेल से हुई हो तो आगे का घालमेल और भी गहरा होना ही था। केंद्र सरकार की नजरें वांगचुक की संस्था सेकमोल को मिलने वाले विदेशी चंदे पर टिक गईं। गृह मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि यहाँ विदेशी फंडिंग यानी FCRA के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और खातों में ऐसे लेन देन हो रहे हैं जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा। अब जब मामला इतना संगीन हो तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि CBI को तो आना ही था दोस्तों। CBI ने इस पूरे घालमेल की गहराई से जांच करने के लिए एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी खोल दी। इसके बाद जो हुआ उसने वांगचुक के समर्थकों को तगड़ा झटका दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए सेकमोल का FCRA लाइसेंस ही हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया। यानी विदेशी पैसे का जो रास्ता था उस पर हमेशा के लिए ताला लग गया। अब वांगचुक साहब इसे लद्दाख की आवाज को दबाने की सरकारी साजिश बताते रहे, लेकिन कागजी कार्रवाई और जांच एजेंसियों का ये शिकंजा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। पैसों और जमीन के इस कॉकटेल में असली भूचाल तो तब आया दोस्तों जब ये कहानी देश की सरहद पार कर सीधे पाकिस्तान तक पहुंच गई। साल 2025 में पर्यावरण की चिंता करते करते हमारे वांगचुक साहब सीधे सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ साजिशें रचने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वहां के मशहूर डॉन मीडिया ग्रुप ने इस्लामाबाद में एक बीट पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस रखी थी और वांगचुक साहब वहां मुख्य अतिथि बनकर पहुंच गए। अब पर्यावरण के नाम पर हुई इस यात्रा ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए और फिर लद्दाख के DGP SD सिंह जमवाल ने बाकायदा उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरे देश के सामने जो खुलासा किया वो देश को हिला देने वाला था।
पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है जो सीधे तौर पर वांगचुक और लद्दाख के प्रदर्शनों की संवेदनशील जानकारियां और वीडियोस पाकिस्तान भेज रहा था। पुलिस ने साफ लफ्जों में कहा कि वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा और उनके संदिग्ध विदेशी संपर्कों की गहन जांच हो रही है। भले ही ये पुलिस के आरोप थे और कोर्ट में साबित होना बाकी थे, लेकिन इस खुलासे ने सुरक्षा के लिहाज से कई बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। पाकिस्तान के इस एंगल ने मानो आंदोलन के बचे कुचे नकाब को भी उतार फेंका और यहीं से एंट्री होती है उस विवादास्पद राजनीतिक घालमेल की जिसने पूरे एजेंडे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों, पर्यावरण और लद्दाख के अधिकारों की बात करने वाले सोनम वांगचुक अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी जैसे संगठनों के साथ मिलकर अनशन और प्रदर्शन करने लगे। ये वही सीजेपी है दोस्तों जो एक तरफ तो बड़े बड़े पोस्टरों पर बैन नीट लिखवाती है, बैन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखवाती है, और दूसरी तरफ इनके प्रदर्शनों में ऐसे नेता शामिल होते हैं जो सरेआम बयान देते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। देश विरोधी और व्यवस्था विरोधी बयानों के इस मंच पर आकर कुणाल कामरा जैसे लोग सीता के पति, नीता के पति जैसी भद्दी फप्तियां कसते हैं, और कुछ नेता ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि धारा 370 को हटाना ही गलत था और सरेआम आस्था को सरेआम मजाक उड़ाते हैं। गंभीर सवाल तो ये उठता है दोस्तों कि लद्दाख की बात करने वाले वांगचुक ऐसे मंचों को अपना समर्थन कैसे दे सकते हैं जहां देश की अखंडता और सनातन आस्था पर सीधा प्रहार किया जा रहा हो। और तमाशा देखिए, इस पूरे आंदोलन के पीछे जो असली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जैसे कि अभिजीत दिपके और उनके कुछ साथी, वो खुद तो दिन में 4 समय का खाना खा रहे थे इतने दिनों से, और सामने एक बूढ़े आदमी को उमस भरी गर्मी में अनशन पर बैठाकर राजनीति चमका रहे थे। जब सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया तब अभिजीत दिपके ने अनशन पर बैठने का फैसला लिया। इतने दिनों से वो बराबर खाना खा रहे थे। खुद ऐश करना और दूसरों को मोहरा बनाकर अनशन करवाना, क्या यही है इस तथाकथित आंदोलन की नैतिकता जो जंतर मंतर पर हो रही है? इसी सांठगांठ और भड़काऊ बयानों का नतीजा था कि लद्दाख में आंदोलन तेज हुए और देखते ही देखते वादियों में हिंसा भड़क उठी। सरकार का सीधा आरोप था कि ये हिंसा किसी आम गुस्से का नतीजा नहीं थी, बल्कि सोनम वांगचुक के तीखे भाषणों का असर थी जिन्होंने भीड़ को उकसाया और कानून व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। हालात इतने बेकाबू हुए कि प्रशासन को उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी डासुका एनएसए के तहत हिरासत में लेना पड़ा। बाद में भले ही आदेश वापस ले लिया गया, लेकिन मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो हलफनामा दिया वो आंखें खोलने वाला था। सरकार ने दलील दी कि वांगचुक ने अपने भाषणों में नेपाल, बांग्लादेश और अरब स्प्रिंग जैसे हिंसक तख्ता पलट के उदाहरण दिए। वो हमारे देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि अभी जंतर मंतर पर हो रहा है, ताकि यहाँ भी जनजीव प्रोटेस्ट जैसी अराजकता फैलाई जा सके और चुनी हुई सरकार को अस्थिर किया जा सके। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को थोड़ा टोकते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की कि शायद प्रशासन उनके भाषणों का जरूरत से ज्यादा मतलब निकाल रहा है, यानी reading too much into it। अदालत ने सरकार के सारे तर्कों को आंख मूंद कर सही तो नहीं माना, जिससे वांगचुक को थोड़ी राहत जरूर मिल गई। अदालत से राहत तो मिल गई साहब, लेकिन वांगचुक साहब का विवादों से नाता फिर भी नहीं टूटा, क्योंकि उन्होंने खुद एक ऐसा बयान दे डाला जिसने इस देश की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को बुरी तरह आहत कर दिया। एक टीवी इंटरव्यू में लद्दाख की हालत की तुलना करते हुए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता का उदाहरण दिया। उन्होंने कह डाला कि राम ने सीता को रावण से तो छुड़ाया, लेकिन घर ले जाने के बजाय बाजार में बिकने के लिए छोड़ दिया। इस बयान की एक छोटी सी क्लिप जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई, देश भर के संगठनों ने इसे प्रभु श्री राम और माता सीता का घोर अपमान बताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि बाद में कुछ फैक्ट चेक रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि उनके वीडियो को आधा अधूरा और संदर्भ से काट कर दिखाया गया था, यानी कॉन्टेक्स्ट से हटा दिया गया था। खुद सोनम वांगचुक भी आज तक यही सफाई देते हैं कि उनका इरादा कभी कोई हिंसा भड़काने या किसी की भावना को दुखाने का नहीं था, बल्कि उनके बयानों को जानबूझकर मरोड़ा गया। तो दोस्तों, आदित्य भारत पर सवाल तो बिल्कुल सीधा है। असली आविष्कारक का नाम दबाकर खुद क्रेडिट लेना, सरकारी नोटिस, सीबीआई की जांच, गृह मंत्रालय का कड़ा एक्शन, पाकिस्तान से जुड़े तार, देश विरोधी तत्वों और आस्था का मजाक उड़ाने वाले के साथ मंच साझा करना और दूसरों के भरोसे का अनशन की राजनीति चमकाना, कि ये सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं है, या फिर ये उस ग्लोबल हीरो का वो असली सच है जो अब तक वादियों की सफेद बर्फ के नीचे कहीं छुपा हुआ था। सच क्या है ये तो जांच और वक्त ही बताएगा दोस्तों, लेकिन इन दस्तावेजों ने इस पर्यावरण कार्यकर्ता को एक बड़े खोजी विवाद के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए आदित्य भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।